हाय दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, लेकिन अब गोली मारो जी। चलो हम टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का हेडिंग है शुक्राणु की संरचना। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होगी? शुक्राणु। ये सब इसके बारे में स्पेशल बातें हैं। जैसे लड़कियों के बारे में स्पेशल बात क्या रहती है? पागल रहती हैं, वो दिमाग काम नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं घुटनों में रहता है, मैं तो कहता हूँ नहीं रहता। ये तो खाते पीते घर का शुक्राणु लग रहा है जी, एकदम हट्टा कट्टा मुस्टंडा है। हाय दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, लेकिन अब गोली मारो जी। चलो हम टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का हेडिंग है शुक्राणु की संरचना। तो पहले तो हम यही जान लेते हैं शुक्राणु होता कैसा है। तो इसका आकार चम्मच नियन होता है। कैसा होगा? चम्मच नियन। ये देखिए, ये चम्मच है, ये शुक्राणु है। तो ये इसका ऊपर वाला भाग यानी शीर्ष भाग चौड़ा है, ये भी चौड़ा है। फिर इसका गर्दन देखिए, पत्थर, तो पत्थर हो जा रहा है। फिर इसका पूंछ वाला भाग, तो ये सीधा कर देंगे तो कुछ इस तरह का रहेगा। तो यानी इसका आकार कैसा होगा? एकदम चम्मच नियन। बात की जाए इसके साइज की, तो वो होता है 60 माइक्रोन। यानी मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होगी? शुक्राणु। ये सब इसके बारे में स्पेशल बातें हैं। जैसे लड़कियों के बारे में स्पेशल बात क्या रहती है? पागल रहती हैं, वो दिमाग काम नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं घुटनों में रहता है, मैं तो कहता हूँ नहीं रहता। फिलहाल आप लोग तो जानते ही हैं। तो देखिए, ये जो शुक्राणु है ये मेल युग्मक है, मेल गैमीट है। निर्माण इसका कहाँ होता है? तो वो होता है वृषण में। और अंदर तक हिल कर देखें तो शुक्रजन नलिका में। इसके बारे में स्पेशल बातें क्या क्या? तो देखिए, एक तो ये मेल गैमीट है, अगला ये हैप्लॉयड है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, और तो इसकी लंबाई होती है 60 माइक्रोन और आकार कैसा होगा? चम्मच जैसा। अब बात की जाए इसकी संरचना की, तो इसकी संरचना कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। ये बटी रहती है 4 भागों में, कुछ कुछ किताबों में 3 भागों में मिलेगा। पहला है शीर्ष, दूसरा है गर्दन यानी ग्रीवा, तीसरा है मध्य भाग यानी मिडिल पीस, और चौथा है टेल। ठीक, तो इसका जो सबसे अग्र भाग होता है, या कह लीजिए सबसे ऊपर वाला भाग, वो रहता है शीर्ष। और शीर्ष का भी सबसे अग्र भाग कहलाता है एक्रोसोम। उसी में हाइलुरोनिडेज एंजाइम भरा होता है। इसी के अंदर देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में अंदर ये क्रोमोसोम है, गुणसूत्र हैं। तो इसका कार्य क्या? देखिए, जितने भी भाग लिखेंगे उसका कार्य जरूर लिखेगा। तो शीर्ष का कार्य क्या होता है? तो ये तो एक्रोसोम जाके ढूंढेगा अंडाणु कहाँ है। जैसे अंडाणु मिल जाएगा तो उसमें एक खूब मोटी सी दीवार रहती है, उसी दीवालवा को गलाकर तोड़ देता है। इसी में भरा रहता है हाइलुरोनिडेज एंजाइम। कौन एंजाइम? हाइलुरोनिडेज। तो वो जाके अंडाणु की परत को भेद देगा। तो पहला काम अंडाणु की परत भेजना। ये न्यूक्लियस है, और जाके ये अंडाणु के न्यूक्लियस से मिल जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, निषेचन हो गया। तो यानी कि निषेचन करना। और यहाँ पर जो गुणसूत्र हैं ये सब, ये लक्षणों की वंशागति करा देंगे। तो पहला क्या? अंडाणु की परत को भेजना। दूसरा क्या? निषेचन करना। तीसरा, तो तीसरा है लक्षणों की वंशागति कराना। अब ये जो ग्रीवा है ये शीर्ष और मध्य भाग के बीच का भाग होता है, ये दोनों को जोड़कर रखा है। तीसरा है मध्य भाग। देखो ये मध्य भाग कहाँ रहेगा? तो ये शीर्ष और पूंछ के बीच का भाग है, या और गहराई से देखो तो ग्रीवा और पूंछ के बीच का भाग है। और इसी में पाया जाता है माइटोकांड्रिया। अब माइटोकांड्रिया का काम क्या है? वो ऊर्जा बनाता है। तो शुक्राणु जब थक उक जाता है या कहता है हमको ऊर्जा चाहिए, सडनली ऊर्जा दो, तो ये कौन ऊर्जा देगा इसको? माइटोकांड्रिया। हम लोगों को जब थक जाते हैं सडनली ऊर्जा के लिए क्या लेते हैं? ग्लूकोज। इसमें सडनली ऊर्जा के लिए फ्रक्टोज रहता है। अब तीसरा लास्ट इसका भाग क्या है? टेल। और देखिए, इसका सबसे पश्च भाग ये थोड़ा लंबवत रहता है, डंडे की तरह थोड़ा लंबा रहता है। तो ये है पुच्छ। काम क्या है इसका? तो ये गति करने में सहायक होता है, या कह लीजिए तैरने में सहायक होता है। तो सब काम सहित तैयार हो गया। तो बताइए, ऊर्जा प्रदान करना माइटोकांड्रिया, तैरने में सहायक पूंछ। जैसे ये शुक्राणु है, जैसे ये भगवा आगे ले जाएगा, पीछे ऐसे ऐसे हिलाता रहेगा, ऐसे ऐसे टन 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 करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। ठीक, तो ये पूंछ को इधर उधर वो पलटी ये पलटी, जैसे पानी में आपको फेंक दिया जाए तो हाथ पैर ऐसे मारते रहते हैं तो आगे बढ़ते हैं, वही हाल यहाँ होता है। और शीर्ष का क्या काम है? तो निषेचन करेगा, अंडाणु की परत को भेदेगा, और लक्षणों की वंशागति। तो कार्य सहित लिखिएगा जब भी आपको एग्जाम में लिखना रहे। अगर आपको इसी का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, वहाँ पर व्हाट्सअप करके पूरे चैप्टर का पीडीएफ नोट्स मंगवा सकते हैं आप व्हाट्सअप पर। तो ये था शुक्राणु का संरचना।
अच्छा, शुक्राणु से ही संबंधित है वीर्य, सीमन। तो इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, ये जो सीमन है, जो ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथियों द्वारा स्रावित तरल और शुक्राणु दोनों को मिला दें तो बन जाता है सीमन। क्या? ग्रंथि द्वारा स्रावित तरल और शुक्राणु दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया? सीमन। और समझिए, ये रहता है सफेद कलर का। पीएच की बात की जाए इसकी तो 7.3 से 7.5 होता है। अब 7 से ज़्यादा है तो ऑफकोर्स क्षारी होगा। तो ये प्रकृति में कैसा रहता है? क्षारी। और एक बात याद रखिएगा, इसका जो जीवन काल होता है, ये जीवन काल शरीर के अंदर अगर ये है तो 24 घंटे से 48 घंटे तक रहेगा। मतलब इसके अंदर में अंडाणु से जाके मिल गया तब तो बच्ची पैदा होगा, और नहीं तो नहीं होगा। और शरीर के बाहर जैसे ही निकल जाता है तो वो 2 मिनट जीवन काल रहता है। और एक बात, अगर 1 ml वीर्य है तो उसमें 10 करोड़ शुक्राणु रहेंगे। और निषेचन के लिए कम से कम जरूरी होता है 3.5 ml, यानी लगभग 30 से 35 करोड़ शुक्राणु उसमें रहेंगे। ये तो खाते पीते घर का शुक्राणु लग रहा है जी, एकदम हट्टा कट्टा मुष्ट अंडा है। तो शुक्राणु की संरचना क्लियर। तो देखिए, शुक्राणु की संरचना में बताइए, न्यूक्लियस का क्या काम है? निषेचन करवाएगा। और निषेचन के साथ साथ लक्षणों की वंशागति करवाएगा, उसी में गुणसूत्र है। ये बाहर वाली परत का क्या नाम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। शरीर, मानव शरीर की सबसे छोटकी कोश क्या? शुक्राणु। सबसे बड़ी कोश क्या मानव शरीर की? कमेंट में बताइए आप लोग जल्दी से। और तो माइटोकांड्रिया का क्या काम है? ऊर्जा प्रदान करेगा। पूंछ का क्या काम है? गति करवाए इसको। तो इधर देखिए, सब लिखा हुआ भी है कार्य। तो संरचना में संरचना जरूर लिखेगा, उसके साथ साथ में इसके कार्य भी लिखेगा। ये सब अगर आप लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो PDF भेज दिया जाएगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।